क्या हाल चाल है भाई लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप होमवर्क कर लिया होगा आपने। जय महाकाल सिमरन। चलिए इनके आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। 90% होमवर्क डन। अच्छा जी, मुझे थर्ड का आंसर बता दो। थर्ड का आंसर बता दो बस। थर्ड का आंसर कौन बताएगा? ये साइड वाली चीज लिख लीजिएगा आप। थर्ड का आंसर बता दो बस। वेरी गुड सुमित, ये है नो रिएक्शन। एंड लास्ट वाले का भी आंसर है नो रिएक्शन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ईथर है और ये साथ में है टर्सरी अमीन। ये ईथर है और साथ में टर्सरी अमीन। तो मेरे भाई ये दोनों सॉल्वेंट होते हैं। एक और दूसरी बात, यहां कोई केस नहीं है, ना 1 ना 2 ना 3, कोई भी केस नहीं है ईथर में एंड टर्सरी अमीन में। ठीक है जी, तो नो रिएक्शन। बाकी यहां आएगा बेंजीन और सब में बेंजीन आएगा। राइट। सिमिलरली यहां आएगा CH2 डबल बॉन्ड CHD और यहां आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो मगर बोर्ड पर यहां आएगा CH2 डबल बॉन्ड CHD, यहां आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। चेक इट। कोई डाउट है क्या इसमें? कोई डाउट है क्या इसमें? कोई डाउट है क्या इसमें? यस, वेरी गुड, ऑल मैच्ड, वेरी गुड, ऑल करेक्ट, वेरी गुड। यस आदर्श, यू आर राइट, यू आर राइट। मेरे भाई आपको पता है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या होगा? SO3H ज्यादा एसिडिक होगा देन COOH, देन एरोमेटिक फिनॉल, देन आ जाएगा एल्कोहल, देन आ जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH और देन आएगा अमीन। तो जब आप एक ग्रिग्नार्ड लेते हैं तो ये जाएगा केवल। दो लेंगे तो पहले दो जाएंगे, तीन लेंगे तो पहले तीन जाएंगे, चार लेंगे तो पहले चार जाएंगे, पांच लेंगे तो पहले पांच जाएंगे। तो जैसे मैं तीन का आंसर लिखूं, तीन वाले का, एक तो SO3 माइनस MgCl आएगा प्लस, एक आएगा COO माइनस MgCl प्लस और एक आएगा O माइनस MgCl प्लस। देखो मगर बोर्ड पर ये तीन इक्विवेलेंट वाले का आंसर लिखा है और 3 मोल मीथेन मिलेगा क्योंकि ये H ले लेगा। सही है। बाकी आप समझे, एक पे पहले वाला का H लेगा, दो पे पहले दो के H लेगा। बहुत अच्छी बात है। ये 3 गिगनार्ड खाएगा, ये खाएगा 4 और ये खाएगा कितने? 1 2 3 4 5, 5 खाएगा। 3 4 5। मैं आपको बता दूं कहां कहां के। एक तो ये H खाएगा, एक ये H खाएगा, एक ये H खाएगा, एक ये H खाएगा और एक ये बीच वाला H खाएगा। सब एसिड बेस है। देख लें, ये येलो H है, ये खाएगा।
सूर्यांश आइए, स्वागत है आपका। सेम फंक्शन ग्रुप आएगा तो पहले एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर निकालना पड़ेगा संचित। सही है या नहीं? सेवेंथ में एसिड बेस, यस यू आर राइट। मेरे ख्याल से जैसे ऊपर किया था वैसे mg डाल के वाटर डालना था आपको। यहां पहले 1 mg डालना था, फिर आप चाहो तो उस पर वाटर डाल दो, फिर जो बनेगा उस पर फिर mg डालना था, फिर जो बनेगा उस पर D2 डालना था। क्या आप समझ गए बात को? अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको पहले मिलेगा MgBr एंड वाटर से वो गायब हो जाएगा, फिर मिलेगा MgCl एंड D2 से D आ जाएगा। नहीं होगी अंकित। C डबल बॉन्ड O माइनस कार्बोक्साइलेट में फिर अटैक नहीं होता, मैंने बताया हुआ है, बिल्कुल रिएक्शन नहीं होगी। आई होप ये आपने खटाखट सुंदर सा कर लिया होगा। देखो मगर बोर्ड पर मुझको ऐसा लगता है, क्या तुमको भी ऐसा लगता है? सारे अननोन आपके पास हैं। पहला SN2 है, दूसरा E2 है, तीसरा एंटी मार्कोनिकॉफ, चौथा ग्रिग्नार्ड, देखो मगर बोर्ड पर भाई। कर लेंगे। बहुत अच्छे मेरे भाई। अगर आप 14th को सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें कुछ है नहीं। एक कंपाउंड कौन सा? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये CH3 MgBr राइट, प्लस किससे रिएक्शन करा रहे हो? एथाइन से। एथाइन होता है HC ट्रिपल बॉन्ड CH। अब अगर आप मोल कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो आपको पता है 2 ग्रिग्नार्ड लगेंगे, 2 CH4 बनेगा एंड MgBr C ट्रिपल C माइनस MgBr राइट। अब आपको T इक्वल टू 0 पर क्या दिया हुआ है? कितना दिया है? 119 ग्राम। कोई निकालेगा इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? देखो जरा, 80, 104 और 12, 116, 3, 119, 1 ग्राम आएगा। सॉरी 1 मोल आएगा। तो इसका मॉलिक्यूलर मास भी शायद 119 है। 119 मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे तो 1 मोल आएगा, 1 मोल। और ये कितना है? 24, 2, 26, ये आएगा कितना? 0.5 मोल। सही है या नहीं? तो आई थिंक इट्स क्वाइट इजी। पॉइंट यहां देखो, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 के लिए 2 लगता है तो आधे के लिए 1 लगेगा, तो ऑब्वियसली इसका 1 ही मोल बनेगा। और 1 मोल का वॉल्यूम क्या आ जाएगा? 22.4। आसान है यार, ये तो बहुत आसान है। ये सब किया था आपने। यहां कॉम्बिनेशन क्या बनाया बताइए? यहां हो सकता है आपने बनाया हो R1MgX प्लस RC डबल बॉन्डो R2, और यहां बनाया हो R2MgX प्लस RCO R1 राइट। इसके 3 केसेस आएंगे। एक आएगा PHMgX प्लस CD3 राइट, एक आएगा CD3MgX प्लस PHCOC3, एक आएगा CH3MgX प्लस PHCD3, और इसके 2 केस आएंगे MgX
PHCHO and PHMGX प्लस ये CHO, राइट। अगर आप ध्यान से देखें तो इसका आंसर ये आएगा 23rd में मिरर इमेजेस आएंगी, रेशमिक मिक्सचर। शुभम जो आएगा फिर वो निकाल लेना, 119 नहीं आएगा तो जो आएगा उसके हिसाब से कर लेना। मेरा काम है तरीका बताना। मेरे भाई यहां पर अगर आप देखेंगे तो डायस्टीरियोमर्स आएंगे, डायस्टीरियोमर्स आएंगे क्योंकि एक सेंटर फिक्स है, राइट। यस, डायस्टीरियोमर्स। आंसर 2 आएंगे। गौरव कह रहे हैं 22 में क्या आर एन के साथ लग सकता है? आर सबके साथ लग सकता है, यहां भी लगा देना, यहां 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 22 के 2 पे ब्रैकेट पे एरो पर ऊपर नीचे हर जगह। इमीडिएट इफेक्ट से पढ़ाई को त्याग दो तुम, ठीक है। 25 में 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आएंगे, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आएंगे, राइट। ये हमने कर लिए थे दोनों। ये जीआई हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, डायस्टीरियोमर्स भी बोल सकते हैं, कोई वाली बात नहीं है। ऑन द सेम नोट, मुझको ऐसा लगता है कि तुमने ये अगर पेन चलाया है तो गारंटीड यही आंसर बनाया है। यहां कैसे प्रयास कर सकते हैं? 32 में सारे लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। मैकेनिज्म भाई, ये है आर, ये है एमजी, ये है एक्स। O2 में O डबल बॉन्ड हो तो द ओनली पॉसिबिलिटी कि ये O पर जाए या पाई बॉन्ड घूमे। इससे क्या आ सकता है हमारे पास? इससे आएगा आर ओ माइनस MgX प्लस। तो एक केस तो है कि मैं इस पे H प्लस डाल दूं तो ये आंसर आ गया। दूसरा केस 33 के बारे में कर रहे हैं, 33 के बारे में कर रहे हैं। अगर ग्रिग्नार्ड एक्सिस में ले लिया यहां पर, तो लुक केयरफुली, क्या आपको लगता है कि OR इस O माइनस से जुड़ा है? तो क्या ये O माइनस OR को लात मार के निकालना चाहेगा? O माइनस OR को कहेगा चल निकल, OR माइनस निकलेगा, MgX को लेकर भागेगा तो क्या बनेगा? RO माइनस MgX प्लस। अब आप कहोगे एक नवजात नेसेंट ऑक्सीजन बन जाएगा। OR माइनस निकलेगा, एक प्लस माइनस न्यूट्रल। तो क्या ये ग्रिग्नार्ड जो है ये उसे इलेक्ट्रॉन दे देगा R O को? तो मजेदार बात क्या है, जो निकला है वही फिर बन रहा है, RO माइनस MgX प्लस। तो मेरे भाई ये आएगा आपका RO माइनस MgX प्लस, और जैसे ही मैं H प्लस दूंगा तो क्या ये MgX प्लस जो है वो H प्लस लेके आपको दे देगा एल्कोहल। तो समझिए, अगर 1 मोल है तो 1 मोल में क्या होगा कि सिंपली अटैक होगा, H दे दो, परऑक्साइड आ जाएगा। एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड में क्या होगा, ये इसे एलिमिनेट कर देगा एंड ROH आ जाएगा। 31 में कुछ नया था नहीं। क्या सल्फर में D खाली होता है? R ने D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बन गया RS माइनस MgX प्लस। H प्लस डाल दीजिए, आंसर। H प्लस डाल दीजिए, आंसर। H प्लस डालेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए, थोड़ा तार्किक एंड लॉजिक के साथ तो बढ़ना पड़ेगा आपको। अगर आप लॉजिक्स कनेक्ट नहीं करेंगे तो आपको चीजें टफ लगेंगी, और करेंगे तो आपको बेहद आसान लगेंगी। देखो मगर बोर्ड पर 35 में ही आएगा एसिटोफिनॉन,
37 38 में ये आएगा SN2 से, ये आएगा 3 डिग्री है E2 से। नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। कोई 42 में मुझे बताएगा कि क्या कौन सा Cl हटेगा? कोई 42 में मुझे बताएगा क्या कौन सा Cl हटेगा? बताइए। कोई 42 में बताएगा कौन सा Cl हटेगा? बताइए। 37। अच्छा, चलिए मैं आपको बता दूं कि कोई भी Cl नहीं हटेगा। ना 37 हटेगा, ना 35 हटेगा, क्योंकि ग्रिग्नार्ड सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन करता है और इस कार्बन का H बहुत एसिडिक है। इस कार्बन का H बहुत एसिडिक है, तो मेरे भाई इसके अंदर फिर ये एरोमेटिक बन जाएगा H हटने के बाद। एरोमेटिक बन जाएगा H हटने के बाद। सारे लोग ध्यान से देखें, एरोमेटिक बन जाएगा H हटने के बाद। MgX+, ये एरोमेटिक हो जाएगा, कंजुगेट बेस एरोमेटिक, एसिड बेस करेगा। एसिड बेस फास्ट होता है, यू नो दैट। एंगल स्ट्रेन की वजह से यहां केस 3 लगेगा। सोमनेन्द्र कह रहे कैसे पहचाना H बहुत एसिडिक है? भाई साहब मेरे पास शब्द नहीं है आपको कुछ बताने के लिए, ये आपकी कॉपी में लिखाया गया है। आप लोग अपने आप को बहुत समझदार इंसान मानते हैं, आप खच्चर से भी गए गुजरे हैं। आपकी कॉपी में ये H लिखाया है कि ये H कहीं मिलेगा तो ग्रिग्नार्ड निकाल लेगा, समझ रहे हो? आपकी कॉपी में लिखाया गया ये H निकाल लेगा। अब तुम्हें ये मिलता है तो तुम गधे की तरह। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। सब आईटी सेलेक्ट हो जाएंगे, सब सफल हो जाएंगे, तो सफल लोगों के यहां झाड़ू पोछा कौन मारेगा? उनके यहां गेटकीपर का काम कौन करेगा? उनकी गाड़ी पे कपड़ा कौन मारेगा? प्रकृति है, सब बैलेंस बना के रखती है। आइए, सेम क्वेश्चन है। SN2 है तो लेस क्राउडेड साइड पे अटैक होगा। SN2 है, लेस क्राउडेड साइड पे अटैक होगा। सही है या नहीं? तो ये आंसर, ये 45 जरा ध्यान से देखें। 45 में एनहाइड्रस AlCl3 देने के पीछे क्या लॉजिक होता है वो समझिएगा मेरे भाई। एनहाइड्रस AlCl3 लुईस एसिड है जो इलेक्ट्रॉन चुराने का काम करता है। इसका पुराना पेशा है इलेक्ट्रॉन चुराना। चुरा लिया है इसने इलेक्ट्रॉन्स को, तो O पर प्लस, A एल्यूमिनियम पर माइनस, ये RMgX, ये पार्शियल माइनस, ये प्लस। मेरे भाई ये NCC है, एक NCC नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। एंड नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन जो है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन जो है वो कहां से खुलता है? जहां केटायन स्टेबलाइजिंग साइट हो, क्योंकि एनसीसी एक इंटरमीडिएट होता है। तो आपका जवाब आपको ये मिलेगा जनाब, ये देखें मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट ये। यस, वेरी गुड अब्दुल। 45 में नो, 46 में नो रिएक्शन। अगर याद हो तो ये THF है, इसमें कोई एंगल स्ट्रेन नहीं है एंड यूज्ड एज ए सॉल्वेंट ड्यूरिंग ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। इसे तो एज ए सॉल्वेंट यूज कर रहे थे भाई ग्रिग्नार्ड के दौरान, तो ये रिएक्शन कर ही नहीं सकता। इससे पहले की रिएक्शन एंगल स्ट्रेन की वजह से हो रही थी, इससे पहले की रिएक्शन एंगल स्ट्रेन की वजह से हो रही थी। यहां कोई एंगल स्ट्रेन नहीं है, नो स्ट्रेन, नो स्ट्रेन, सो नो रिएक्शन।
बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, मुझको ऐसा लगता है कि आप इसे कर लेंगे। ये केस 3 टाइप का आपको लग रहा होगा, केस 3 टाइप का लग रहा होगा। आइए, एक हमारे बीच में है योगेश। उन्होंने कहा 43 में 2 कार्बन चेन कैसे है। प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी ये पूछ रहे हैं कि 43 में 2 कार्बन चेन कैसे है। प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी, तुम भाग के जाओ 12वीं की मार्कशीट चेक करो, मुझे लगता है कहीं फेल ना हो उसमें तुम। समझ में? इसे ये 2 कार्बन नहीं दिख रहे हैं, एंड ये कह रहा 43 में 2 कार्बन की चेन कहां से आई, कहां से, आखिर कब आई, कैसे आई, क्यों आई। ओके, फिलहाल यहां आंसर सेम आएगा, मैंने बताया था आपको। एक तो ये आएगा, इट इज 1,4 विच इज गोइंग टू बी मेजर, एंड 1,2 which is going to be minor in this case. RMGX 1,2 major, so 1,2 क्या था इसका, ROH ये, and 1,4 minor, right? ओ राइट। क्या सेम आंसर होगा यहां भी और यहां भी, लेकिन मेजर माइनर अलग होगा। यहां मेजर ये, माइनर ये, जबकि यहां माइनर ये, मेजर ये, माइनर ये, मेजर ये, राइट। राइट। RMGX और CUX रिएक्शन करके क्या दे देंगे आपको, RCU। RMGX CUX रिएक्शन करके क्या दे देंगे, RCU। और RCU क्या होता है, सॉफ्ट। RCU क्या होता है, सॉफ्ट। ये क्वेश्चन किए होंगे तो मजा आया होगा, ये क्वेश्चन किए होंगे तो मजा आया होगा। ध्यान से देखिए, Br2 जोड़ा आपने, तो Br2 कहां जोड़ा था आपने इससे पहले, क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर जोड़ा होगा, यहां पर CH3MgBr, CH3MgBr, ये है केस 3, ये है केस 2। तो ऑब्वियसली हम केस 2 करेंगे, पहले हम करेंगे केस 2। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक अनस्टेबल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, Br को लात पड़ जाएगी, Br को लात पड़ जाएगी। तो आपको MgBr2 निकल जाएगा और आपको क्या मिलेगा, CH2Br, C डबल बॉन्ड O, CH3। अभी भी आप देखें आपको मिल रहा है केस 3, केस 2। ग्रिग्नार्ड 2 डाले हैं तो एक ग्रिग्नार्ड और डाल दिया, CH3MgBr, राइट। और अब जो बना है उससे देखें, CO माइनस MgBr प्लस CH3 एंड CH3। क्या मेरे भाई इंटरनली ये अटैक करके Br को लात मार देगा या नहीं, और इंटरनली ये अटैक करके Br को लात मारेगा, तो ये आंसर आ जाएगा। इपॉक्साइड सही है या नहीं? यस, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये H क्यों नहीं लेगा ग्रिग्नार्ड। यस, हमारे बीच में कह रहे हैं टर्मिनल का H क्यों नहीं लेगा ग्रिग्नार्ड, मतलब किस एक रिएक्शन, क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर तुमने एक क्वेश्चन पूछा, किस एक रिएक्शन या कॉन्सेप्ट या स्टेप के बिहाफ पर ये डाउट पूछा। ये H एसिडिक नहीं है इसलिए नहीं लेगा, ये H एसिडिक नहीं है इसलिए नहीं लेगा। आइए, ये क्वेश्चन अच्छा लगेगा 61 करके आपको। आइए जरा ध्यान से देखें मैकेनिज्म पर।
मेरे भाई इसको देखा होगा तो केस 2 लगा होगा, एंड CH3 MgBr डेफिनेटली अटैक कर जाएगा। देखिए क्वेश्चन एकदम लॉजिकली चलेंगे, और जब ये होगा तो एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा O-CH3 O डबल बॉन्ड CH2, और यहां है MgBr प्लस। मुझको ऐसा लगता है कि ये O- इसे लात मार के हटा देगा। सही है या नहीं? अब अगर ये लात मार के हटा देगा तो ये आ गया COCH3, ये आ गया CH2, ये आ गया O- MgBr प्लस। सारे लोग ध्यान से देखें, अनस्टेबल है, टूट जाएगा। लेकिन क्या आप ये देख पा रहे हैं कि ये माइनस जो है ये रेजोनेंस करके इस कार्बन पर भी जाएगा? और अगर ये बात आप देख पा रहे हैं, अगर ये बात आप वाकई देख पा रहे हैं, तो क्या आपने अभी अभी ये देखा, कराओ रेजोनेंस, तो क्या ये डबल बॉन्डो हो जाएगा? डबल बॉन्डो, ये सिंगल हो जाएगा। और क्या CH2 पर MgBr आ जाएगा या नहीं? सारे देखो, इट मीन्स दिस सिस्टम कंटेन्स अ ग्रिग्नार्ड, ये वाला ग्रिग्नार्ड जो यहां केस 2 की तरह अटैक कर देगा। अब यहां अगर ये केस 2 की तरह अटैक करेगा तो O- देखो मगर बोर्ड पर CH3 एंड MgBr प्लस, ये एक स्टेबल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। NH4Cl दे दो, आंसर ले लो OH, ये आंसर है। क्या किसी का ये आंसर आया था? क्या किसी का ये आंसर आया था? अगर किसी का भी ये आंसर आया है तो भाई बताओ। वेल डन आयुध। ये गलत हो रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने जो किया है उसमें आप पूछो कि कौन सी चीज ऐसी है जो आपको बताई गई उससे अलग की जा रही है। टेल मी ए सिंगल थिंग जो आपको बताई गई है उससे अलग की जा रही है। तो ग्रिग्नार्ड सबसे पहले एसिड बेस करता है, तो ये H ले लेगा CH3 और आपको देगा क्या, मीथेन, और देगा O- MgCl प्लस एंड OR। मेरे भाई ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जो कि अनस्टेबल है, जो कि अनस्टेबल है। तो मेरे भाई अब यहां दो दो लिविंग ग्रुप हैं, एक OR लिविंग ग्रुप है और एक 3 की रिंग की बॉन्ड लिविंग ग्रुप है, क्योंकि एंगल स्ट्रेन की वजह से बॉन्ड लिविंग ग्रुप। O- इस 3 की रिंग की बॉन्ड को लात मार देगा। ऐसा इसलिए है ताकि एंगल स्ट्रेन खत्म हो जाए, और जब आप ऐसा करोगे तो तुम्हारा MgCl जो है वो इस कार्बन पर CH2 पर चला जाएगा, ये ईस्टर आ जाएगा। अगर तुमने OR को लात मारी होती तो 3 की रिंग में एंगल स्ट्रेन बढ़ जाता। मैंने यहां ग्रिग्नार्ड 3 इक्विवेलेंट दिया है तो CH3 MgCl फिर से केस 2 की तरह यहां अटैक करेगा। अच्छा, इस बार सबको क्लियर है कि OR को लात पड़ेगी, सही है या नहीं? तो यहां CH3 आ जाएगा और यह आ जाएगा CH2 MgCl। क्या तीसरा इक्विवेलेंट फिर से यहां एडिशन करेगा या नहीं? देखो, ये CH3 ये O- MgCl प्लस और ये है CH2 MgCl प्लस। और जब आप NH4Cl डालोगे तो आपको जो जवाब मिलेगा वो ये मिलेगा, देख लो भाई साहब, 2 methyl butane 2 ऑल, 2 methyl butane 2 ऑल।
एक कह रहा है 61 MGBR रेजोनेंस के टाइम पोजीशन क्यों बदली है? किसकी पोजीशन बदली? प्लस तो माइनस के पास ही रहेगा ना, प्लस तो माइनस के पास ही रहेगा कि तुम्हारे पास आ जाएगा। हाँ, अगर तुमने यहां OR को लात मार दी होती तो भी अल्टीमेटली आंसर सेम आता, बट वो लॉजिकली सही नहीं है। अल्टीमेटली आंसर सही आता बट वो लॉजिकली सही नहीं होता। बेटा आज आगे बढ़ेंगे, जल्दी से करेंगे, बहुत कुछ करना है आज। 1 2 3 4 5, 5 की रिंग बनेगी, MgCl एंड MgCl। ये डायगोनाल आ जाएगा यहां पे, RnH2 प्लस RH, ओके, ज्यादा तो है नहीं। अरे यार कितने क्वेश्चन कौन देता है आपको? आइए जरा मुझे बताइए, क्या आपने 67 किया? 67 किया? क्या आपने 67 किया? बताइए। C6H12O डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है? 1। वो कार्बोनाइल में एडजस्ट हो जाएगा। कार्बोनाइल बोले तो क्या? कीटोन, या बोले तो एल्डिहाइड। सही है, चलो बनाए। और रिएक्शन किससे करानी है अपने को? रिएक्शन करानी है CH3 MgCl से, राइट? तो बहुत आराम से करते, पहले एल्डिहाइड बना लें। चलो, ये 6 कार्बन में 6 की चेन, सही है। 5 में 2 5 की चेन बनेंगी दोस्तों। 4 की बात करें तो 2 4 की चेन बनेंगी। ध्यान से देखो, 6 में 6 की एक चेन, 2 5 की चेन, 2 4 की चेन। अब चलो अपन एक काम करते हैं, डबल बॉन्डो लगाते हैं। डबल बॉन्डो लगाते हैं, किनारे से चालू करो, ये डबल बॉन्डो। सेकंड नंबर पर आओ, ये डबल बॉन्डो। थर्ड नंबर पर आओ, ये डबल बॉन्डो। पहले में से 3 कार्बोनाइल बने, राइट? सेकंड में लगाते हैं, ये डबल बॉन्डो, ये डबल बॉन्डो, ये डबल बॉन्डो, ये डबल बॉन्डो। इससे 4 डबल बॉन्डो बने इस वाले से। 1 2 3 4। देख लें देख लें, अब देख लें। थोड़ा दूरियां जो हैं उन्हें कम कर देते हैं, ठीक है? आइए इससे बनाते हैं। 1 2 3 बनेंगे यहां पे, हैं? 1 2 3, इससे 3 बने, 1 2 3, राइट? इससे बनाते हैं, इससे बनेगा 1 2 3, 1 2 एंड 3, राइट? और आखिरी वाले से एक ही बनेगा, लास्ट वाले से एक ही बनेगा। तो 3 4 7, 3 10, 4 14 विदाउट स्टीरियो लिए गए, विदाउट स्टीरियो लिए गए। आया, चलो एक काम करो, स्टीरियो चेक कर लो, क्या यहां स्टीरियो है या नहीं। ये वाला सेंटर काइरल है, और यहां काइरल है, यहां काइरल है, और यहां काइरल है। 4 जगह काइरल है, सही है या नहीं?
दो 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 चार, हाँ भाई लो, ठीक है, कार्बन कम था एक, ठीक है, कार्बन लगा दिए मैंने, रह गया था, ध्यान से देखो। यहां अगर कायरल सेंटर है जनाब, तो क्या तुम मानते हो कि ये मिथाइल वेज भी हो सकता है और ये डैश भी हो सकता है? देखते रहना। सिमिलरली, क्या तुम मानते हो कि ये वेज भी हो सकता है और ये डैश भी हो सकता है? क्या तुम मानते हो कि ये मिथाइल वेज भी हो सकता है और ये डैश भी हो सकता है? सेम विद लास्ट, सेम विद लास्ट, कि ये आपका वेज भी हो सकता है और ये डैश भी हो सकता है। आइए आप जरा ध्यान से देखो, क्या आपके पास बुद्धि है? अगर यहां चलते हैं, पहले को देखते हैं। यहां एक H है, जब तुम CH3MgCl डालोगे ये 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। एक H, एक मिथाइल, एक OH और एक ये बड़ा वाला सेगमेंट। यहां रेशमिक मिक्सचर मिल जाएगा आपको। देखो, 2 प्रोडक्ट बनेंगे, टॉप बॉटम अटैक से, टॉप बॉटम अटैक से 2 प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है मेरे भाई। यहां आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या, एक ऑलरेडी CH3 पड़ा हुआ है और एक CH3 तुम और लगा दोगे तो यहां नहीं मिलेगा आपको। देखिए ना, ऑलरेडी इस कार्बन पे एक CH3 है और एक CH3 गिगनार्ड से आएगा तो यहां पर नहीं मिलेगा। जबकि इस पर क्या, इथाइल, प्रोपाइल, मिथाइल, ये हो जाएगा, हो जाएगा। आइए मेरे भाई जरा ध्यान से देखिए, सिंस ये सेंटर पहले से ही कायरल हैं, तो इस पे टॉप बॉटम अटैक से तुम्हें डायस्टीरियोमेरिक मिक्सचर मिलेगा, एनेंसियोमेरिक नहीं मिलेगा। डायस्टीरियोमेरिक मिलेगा, एनेंसियोमेरिक नहीं मिलेगा, तो सॉरी। और यही नहीं, हर कायरल सेंटर वाला गायब हो जाएगा, क्योंकि हर जगह यही कहानी है। आप देखिए, डायस्टीरियोमेरिक मिक्सचर मिलेगा, एनेंसियोमेरिक मिलेगा ही नहीं, या सिंगल प्रोडक्ट आएगा। आप ध्यान से देखें, या सिंगल प्रोडक्ट आएगा। रेशमिक मिक्सचर चाहिए, रेशमिक मिक्सचर। अब चलो यहां चेक करते हैं इस वाले में, इधर है इथाइल, इधर है आइसोप्रोपाइल, ऊपर से आएगा मिथाइल, ये राइट चॉइस है मेरे भाई। यहां ऑलरेडी मिथाइल लगा है और तुम मिथाइल लाओगे तो खल्लास। एल्डिहाइड में एक H है, एक ये आपका ग्रुप है और एक मिथाइल, तो ये हमारी राइट चॉइस। आइए इधर चलते हैं मेरे भाई। यहां तो ऑलरेडी देखिए, अब आपकी नजर जल्दीबाजी इस कार्बन पर जाएगी, इस पर मत ले जाओ, इधर ले जाओ, इस वाले पर। एक H है, एक OH, एक मिथाइल और एक ये वाला सेगमेंट। रेशमिक मिक्सचर बन रहा है, बन रहा है रेशमिक मिक्सचर मेरे भाई। यहां आ जाओ, यहां देखो टॉप बॉटम अटैक, ये भी रेशमिक मिक्सचर बन रहा है। ये मिथाइल की वजह से गायब होगा, मिथाइल है ना यहां पे, और एक मिथाइल तुम लगाओगे, खल्लास मेरे भाई। ये एल्डिहाइड है, टॉप बॉटम अटैक लीजिए। नाउ कैन काउंट, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इज राइट आंसर। वेल डन आदर्श, 7 इसका आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का। आपके सामने ये आइसोमेरिज्म और रिडक्शन का मिक्स क्वेश्चन है, बड़े आराम से किया जा सकता है। बहुत अच्छे अब्दुल। ग्रिग्नार्ड कितने कंज्यूम करेगा 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड? 2, 1 3, 1 4, 2 6, 1 7, 7 आंसर है इसका। इसका हो जाएगा 2 2 4 4, इसका आंसर 4 हो जाएगा मेरे भाई। यहां 2 खाएगा और यहां 2 खाएगा, ठीक है। यहां 2, यहां 1, यहां 2, यहां 1 और यहां 1। सारे लोग देख लें, मुझे भरोसा है कि आपने अगर गलत किया है तो आप स्ट्रक्चर पहचान ही नहीं पाए। ध्यान से देखो, ईथर नहीं खा पाएगा, ईथर नहीं खा पाएगा भाई साहब।
सारे देख लो, सारे देख लो। आप बहुत नोटिस कर सकते हैं कि भाई साहब जिस पे जितने लिविंग ग्रुप हैं उससे एक ज्यादा खाता है। एक लिविंग ग्रुप दो खाएगा, कोई लिविंग ग्रुप नहीं एक खाएगा। ये तो केस ही नहीं है, कोई लिविंग ग्रुप नहीं एक खाएगा, एक लिविंग ग्रुप दो खाएगा, साइनाइड एक ही खाता है। ओके, मेरे ख्याल से मिनिमम वैल्यू क्या निकाली एक्स की? एक्स की मिनिमम वैल्यू आई होगी आपकी, एक्स मिनिमम की आई होगी 4। एक्स मिनिमम आया होगा 4, राइट 4। देखने वाली बात यह है कि अगर ओडी बॉन्ड टूट गई है, अगर ओडी बॉन्ड टूट गई है जो कि स्ट्रांग थी, तो वीक वाली पहले टूटी ही होगी। अगर ओडी बॉन्ड टूट गई है स्ट्रांग वाली, तो ये OH बॉन्ड पक्का टूटी होगी। एंड 71 ट्रू था या फॉल्स? 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 ओके, सो मैं आपको बता दूं, दिस स्टेटमेंट वॉज कंप्लीटली ट्रू। ये पूरी तरीके से ट्रू है, क्योंकि कीटोन पर व्हाट इज दिस, लेट्स हैव RMgX को हमने क्या कर दिया था, यहां कर दो CH3, राइट। हाँ, तो आप देख सकते हैं कीटोन आ गया आपका एल्कोहल में और साइनाइड आ गया आपका कीटोन में। जब आप ग्रिग्नार डालेंगे तो यही होता है, साइनाइड कीटोन में चला गया और कीटोन आपका अल्कोहल में आ गया। सो इट्स इजी, बहुत आराम से कर सकते हैं। मैंने पलट के लिख दिया है, बस इस प्रोडक्ट को मैंने पलट दिया है, तो ऐसे अभी ये पलटा हुआ है। अगर आप इसे वापस पलटेंगे तो आपको दिखेगा कि कीटोन 3 डिग्री अल्कोहल में गया है और साइनाइड यहां। ठीक है, चलिए बधाई हो। आइए आज 4 रीजन्स पढ़ेंगे। आई होप ये 4 आपने कर लिए थे, मौजेदार थे। मैं 2 के आंसर लिख देता हूं। मुझको ऐसा लगता है कि आपने बनाया है RCH2OH, इसका आंसर है RCH2OH। BSTTH का आंसर है नो रिएक्शन और डाइबल H का आंसर है RCHO। मेक श्योर आपने यही आंसर बनाया है। इसका आंसर है RCH2OH प्लस R-OH। इस बार ईस्टर के लिए NaBH4 नो रिएक्शन करेगा। यह है RCH2OH प्लस R-OH और यहां आएगा आपका एल्डिहाइड प्लस R-OH। इसमें किसी को कोई डाउट है? कृष्णकांत, ढेर सारी शुभकामनाएं जन्मदिन की। यस अरविंद, यू आर राइट, यही बनाया, बहुत अच्छी बात। मेरे भाई आज हम ज्यादा आंसर नहीं करेंगे। RCH2OH सबका यही आंसर है। RCHOHR सबका यही आंसर है, सबका यही आंसर है। बहुत अच्छे। क्या आपको पता है हर केस में आपको रेशमिक मिक्सचर मिलेगा? 2 प्लस माइनस डैश डैश प्लस डैश 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 प्लस डैश 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 प्लस डैश डैश। ओके, सो आज हम 5 तक ही डिस्कस करेंगे, बाकी आप ये क्वेश्चन करके लाइएगा। तो क्वेश्चंस दे देते हैं हम आपको। और आज का टारगेट है 6 रीजन्स। क्या टारगेट है भाई? टारगेट तगड़ा होना चाहिए।
हाँ जी, तो 9 क्वेश्चन किए हमने। चलिए आइए, इसके आगे कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं। हमने क्या क्या लिया है यहां पर?
कार्बोनाइल एंड एसिड डेरिवेटिव्स लिए। 10th सारे लोग देखिए, RCH2NO2 और ये है LiAlH4 और ये है H2O। मेरे भाई ये बड़ा मजेदार है। RCN 12th एसिड लिया कि नहीं लिया? एसिड ले लिया ना अपन ने, हाँ एसिड ले लिया। RCH डबल बॉन्ड NH 13th RCH2N3। ये सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ही ले रहा हूं मैं। RCONH2 देख रहे हो, रेंज देख रहे हो, इसकी रेंज देखो भाई साहब, लगभग हर फंक्शनल ग्रुप को ये उठा के ला रहा है और पटक के रिड्यूस कर रहा है। ध्यान से देखें। एंड चाहे नाइट्रो एल्केन हो, आंसर है प्राइमरी अमीन। चाहे साइनाइड प्राइमरी अमीन, इमाइन प्राइमरी अमीन, एजाइड प्राइमरी अमीन, प्राइमरी एसिड एमाइड तो प्राइमरी अमीन, प्राइमरी एसिड एमाइड तो प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी एसिड एमाइड तो सेकेंडरी अमीन, तो सेकेंडरी अमीन। समझ रहे हैं? सबको उठा के रिड्यूस कर रहा है। 16th अगर मैं आपको दूं टर्सरी एमाइड तो मेरे भाई आपको आंसर देगा वो टर्सरी अमीन। RCH2N R', ये वो जगह जहां बहुत लोग गलती करते हैं, इसलिए आप गलती मत करना, पहले ही बता दे रहा हूं। ग्रिग्नार्ड में भी ये क्वेश्चन किया और यहां भी ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम, जिसमें एंगल स्ट्रेन की वजह से रिएक्शन होगी। याद आया आपको? एंगल स्ट्रेन की वजह से, ये सारा एंगल स्ट्रेन की वजह से रिएक्शन चल रहा है। अगर आप चाहें तो AlCl3 वाला एग्जांपल भी अपन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो AlCl3 वाला काम कर सकते हैं। एनहाइड्रस AlCl3, उसके बाद है LAH एंड आखिरी में जल है कि मानता नहीं। बहुत आराम से किया जा सकता है। तब देखो पैटर्न ही सेम है। आप ऑर्गेनोमेटालिक के बाद मेटालिक हाइड्राइड कर रहे हो, काम तो वही है। LAH ने मैक्सिमम में अल्कोहल बनाया लेकिन नाइट्रोजन वाले में अमीन बनाया, ये याद रखना। मैक्सिमम में अल्कोहल बनाया है बट नाइट्रोजन वाले में अमीन बनाया, ये आपके सामने है। अजा जी 20 के बाद मुझे एक बात बताओ। ये बात मैं आपसे उस समय कह रहा था कि जैसे ये कार्बोनाइल है, ये ईस्टर है और ये एसिड हैलाइड है, राइट? और मैंने आपसे पूछा कि भाई मुझे ये बनाकर दिखा दो, कोई एक रिड्यूस कर दो, एसिड हैलाइड रिड्यूस कर दो, एसिड हैलाइड रिड्यूस कर दो। तो बेस्ट चॉइस की बात अगर मैं करूं, मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजेंट, अगर मैं मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजेंट डाल दूं तो मेरे भाई क्या आप मुझे बताओगे इन चार में कौन सा ऑप्शन बढ़िया है? इन चार में मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजेंट, मोस्ट appropriate reagent for this conversion, for following conversion. Right answer is very good, very good, very good. एक खच्चर डाइबल लिख रहा है मेरे भाई B2H6 से तो रिएक्शन ही नहीं होगी। B2H6 एसिड एलाइड को रिएक्ट ही नहीं करेगा। LiLH4 सेलेक्टिव नहीं होता, वो एक को नहीं कर सकता, करेगा तो सबको करेगा। आइए डाइबल इससे क्या बनाता? एल्डिहाइड। याद है ये एल्डिहाइड वन स्ट्रिप करता है। सो द ओनली चॉइस इज बी, ओनली चॉइस इज बी। कर लेंगे आप? बहुत ही सिंपल, बहुत ही सुंदर। जैसे 22 की बात करें मेरे भाई, LAH सिंपल डबल को रिड्यूस नहीं करेगा। देखो ये डबल ऐसी रहेगी, लेकिन मैंने आपको बोला था सिनेमिक डबल बॉन्ड,
सिनेमिक डबल बॉन्ड जो है, सिनेमिक डबल बॉन्ड उसमें रिड्यूस कर देगा। सिनेमिक डबल बॉन्ड जो है उसमें रिडक्शन कर देगा। समझ रहे हैं? प्रत्युष ने क्वेश्चन पूछा, एल्डिहाइड पर डाइवल डालते हैं तो अल्कोहल बनता है। इसके लिए बेटा तुम्हें डाइवल एच पढ़ना पड़ेगा ना। डाइवल एच पढ़ो ध्यान से, शब्दों को सुना करो, सोते सोते नहीं पढ़ा करो, वहां ये सारी बात बताई गई है। आप ना उस समय ध्यान नहीं दिए इसलिए गड़बड़ा गया मामला। ओके, सो मेरे भाई हमने LAH SBH के तो बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। 24। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये है ईस्टर और ये है COOH। मेरे भाई अगर मैं B2H6 डालता हूं सेलेक्टिवली तो ये एसिड को जल्दी रिड्यूस करता है, सही है। और अगर मैं आपको देता डाइवल, लिमिटेड है, लिमिटेड, तो मेरे भाई ये आपको ईस्टर को जल्दी करता। कुछ क्वेश्चंस जो आप अपने घर से करके लाएंगे वो मैं आपको यहां पर दे दे रहा हूं। ठीक है जी, कर लेंगे। इसमें चारों हाइड्राइड्स के क्वेश्चंस हैं। चारों हाइड्राइड्स जो हमने पढ़े हैं उन सबके क्वेश्चंस हैं। सूर्यांश पूछ रहे हैं SBH कीटोन को भी करेगा, ये क्वेश्चन है या बता रहे हो? या तो पूछा तुमने या तुमने बताया। मेक श्योर क्या किया, क्या किया है तुमने। अच्छा, ये क्वेश्चन और बता देते हैं आपको। टोटल फाइंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉलोइंग reduced by 1 mole of LAH। 1 mole of LAH, राइट। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखें। बताओ जरा, RCOCl के कितने मोल, 1 मोल LAH रिड्यूस करेगा? ईस्टर के बताओ, एल्डिहाइड के बताओ, एंड एसिड एनहाइड्राइड के बताओ। 1 मोल LAH इसके कितने मोल खाएगा? बहुत आराम से कर सकते हैं। निपटे कह रहे हैं आपने LiLH4 की मैकेनिज्म नहीं बताई। निपटे तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, तुम चुनिंदा क्वालिटी के खच्चर हो। तुमने अभी तक उम्मीद लगा के बैठे हो कि मैं तुम्हें LiAlH4 की मैकेनिज्म बताऊंगा, जबकि शुरुआत ही हमने यहां से की थी। शुरुआत ही हमने यहां से की थी कि जैसे ऑर्गेनोमेटालिक की रिएक्शन चल रही थी, कार्बन मेटल, राइट, वैसे H मेटल। लेकिन तुम हो वही जिसमें जमता है दही। मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें तो ये H इस तरीके से जाएगा और आप बहुत आराम से देखिएगा RCH और ये आया Lg, ऊपर आया माइनस। देखने वाले ये देख सकते हैं। इसे थोड़ा घुमा दें क्या? बोलो घुमा दें, ऐसा घुमा दें यार, गंदा लग रहा है। आइए, CrHLgO माइनस घुमा दिया, ठीक है। बताओ अगर एल्यूमिनियम H दे देगा तो एल्यूमिनियम न्यूट्रल हो जाएगा, तो क्या ये ऑक्सीजन एल्यूमिनियम से इंटरेक्ट हो जाएगा या नहीं? अब जरा देखो क्या है, माइनस एंड Li प्लस।
ओ भाई साहब, एक एसिड डेरिवेटिव ने इसके एक एच को इससे रिप्लेस कर दिया। अच्छा अच्छा जी, ओके ओके, समझ में आई बात। मैं क्या सोच रहा हूं कि अगर मैं 4 लेता तो क्या होल 4 एल आई, होल 4 एल एल आई बनता या नहीं? सारे बोलो, होल 4 एल एल आई बनता या नहीं? और ये अनस्टेबल टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स है, यू नो दैट। तो ये एलजी को भगाता, कितने एलजी निकलते? 4। एक एलआई लेके भागता, एक 3 एलजी एल्यूमिनियम लेकर भागता, और आपको मिलता 4 मोल एल्डिहाइड। मिलता ना 4 मोल आरसीएचओ, और फिर LiAlH4, 4 एल्डिहाइड। तो क्या फिर से अगर आप ध्यान से देखें तो होल 4 AlLi बनेगा या नहीं? और फिर इसमें आप 4 जल डाल दो, HOH HOH, एक OH Li लेकर भागेगा, 3 एल्यूमिनियम लेकर भागेगा, और आपको मिल जाएगा 4 मोल अल्कोहल। रिएक्शन ऐड करके आप ये भी निकाल सकते हैं कि 1 मोल LAH कितने मोल को रिड्यूस कर रहा है। फिलहाल मैं आपको लेकर चलता हूं अगले एक बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ। मैं चाहूंगा आप लोग ध्यान से बोर्ड पर देखें। लुक एट दिस कार्बोनाइल, एंड अभी तक कोई रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा नहीं है जो ये कर पाया हो। कोई रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा नहीं है जो ये कर पाया। देख लो आप सारे लोग, हो तो बता दो अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा कर पाए जो कार्बोनाइल को एल्केन में बदल दे। क्या पढ़ा गया तुमने कोई जो कार्बोनाइल को एल्केन में बदल दे? अभी तक तो नहीं पढ़ा। पढ़ा है तो बता दो भाई साहब। और अभी तक आपने एक भी नहीं पढ़ा, और अब हम 4-4 पढ़ेंगे। सारे लोग देखो, मौजा आएगा भाई साहब, जबरदस्त मौजा आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है भाई। चलें, सारे लोग देखो। ओ, कहां चला ये? लास्ट ईयर पढ़ा होगा, आज की बात कर रहा हूं भाई, आज थोड़े पढ़ा आपने। 4 रिएक्शन, चारों बहुत पॉपुलर है। पहली रिएक्शन से आइए मिलवाता हूं आपको। ये रिएक्शन है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन, इसमें हम लेते हैं ZnHgHCl। ये आपके एल्डिहाइड या कीटोन को, याद रखना, हर सी डबल बॉन्डों को नहीं, या तो एल्डिहाइड को या कीटोन को उठा के एल्केन में रिड्यूस कर देता है। अगला है वोल्फ किस्नर रिडक्शन। वोल्फ किस्नर रिडक्शन, ये 2 स्टेप है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। वोल्फ किस्नर रिडक्शन क्या करता है जनाब? ये हाइड्राजीन से पहले हाइड्राजोन बनाता है। ये हाइड्राजीन से पहले हाइड्राजोन बनाता है, C डबल बॉन्ड N NH2, एंड फिर OH माइनस डेल्टा करते ही हाइड्राजोन को ये
रिड्यूस कर देता है। याद रखें वोल्फ क्रिस्टल, पहले ये हमने किया था NH2Z वाली रिएक्शंस, ये है वोल्फ क्रिस्टल रिडक्शन। मोजिंगो रिडक्शन या रिएक्शन, ये है आपकी सामने, आंखों के सामने मेरे भाई। ये भी एक्चुअली 2 स्टेप है, तो मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूं। पहले में हम SH डालते हैं, एंड सेकेंड में हम निकिल के साथ H2 डाल देते हैं, जो इसे रिड्यूस कर देता है। सही है या नहीं? हाँ, आप ले सकते हैं, अलग अलग ले सकते हैं, निपटे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंड अंतिम है बाय रेड PHI, बाय रेड PHI, बाय रेड PHI। बाय रेड PHI, ये आपको जो दिख रहा है रेड PHI, ठीक है। तो मेरे भाई ये आपको 4 चीजें मिली हैं जो सेम काम कर रही हैं। आया, इसमें बहुत मजेदार चीज ये है कि देखो यहां एसिडिक कंडीशन है या बेसिक कंडीशन है, तो इन दोनों को बहुत स्मार्टली यूज किया जाता है। नोट में आते हैं और कुछ बताते हैं आपको मजेदार। फर्स्ट पॉइंट, सारे देखो यही गलती होती है, रिड्यूसेस, ये रिड्यूस करता है ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन, ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसी पर गलती होती है, अपने भेजे में रख लेना। इसका भी नोट का यही पॉइंट, रिड्यूसेस ओनली एल्डिहाइड, ketones and their hydrogens और उसके हाइड्रोजोन्स डेरिवेटिव को रिड्यूस करता है। सेकेंड पॉइंट बहुत आराम से देखेंगे, रिडक्शन टेक्स प्लेस इन एसिडिक कंडीशन। HCl है भाई साहब, रिडक्शन takes place in acidic condition, इसलिए एक ध्यान देने वाली बात है, hence not suitable for carbonyl compounds containing एसिड सेंसिटिव ग्रुप। याद रखो, अगर कार्बोनाइल ग्रुप में कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप मौजूद है तो ये रिएक्शन कराने पर ये तो होगा ही होगा, वो एसिड सेंसिटिव ग्रुप भी जो है वो क्या हो जाएगा, रिएक्शन में पार्ट ले लेगा। यहां बेसिक मीडियम है तो प्रॉब्लम आप समझ गए, यहां बेस सेंसिटिव ग्रुप के लिए खतरा रहेगा। मैं इसी बात को लिख देता हूं, क्या है बताइए, रिडक्शन टेक्स प्लेस इन बेसिक कंडीशन, hence not suitable for carbonyl compounds having, मुझे आप लोग ना बेस सेंसिटिव ग्रुप बताओ कौन से होते हैं और एसिड सेंसिटिव ग्रुप बताओ कौन से होते हैं, बताओ। बेस सेंसिटिव ग्रुप कौन से होते हैं और एसिड सेंसिटिव ग्रुप कौन से होते हैं? बेस सेंसिटिव ग्रुप कौन से होते हैं और एसिड सेंसिटिव ग्रुप कौन से होते हैं? जवाब दो, जवाब। क्या आपको बेस सेंसिटिव ग्रुप पता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं भाई साहब, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप बताओ।
खच्चर ही हो तुम लोग। एसिड सेंसिटिव ग्रुप होता है एल्कोहल, ईथर, जो एसिड से रिएक्ट कर जाए, और बेस सेंसिटिव ग्रुप होता है लीविंग ग्रुप्स। लीविंग ग्रुप्स लाइक Cl, ब्रोमीन, आयोडीन, टोसाइलेट, ब्रोसाइलेट, ये सारे बेस सेंसिटिव ग्रुप हैं और ये सारे एसिड सेंसिटिव ग्रुप हैं। अगर आपके कार्बोनाइल में ये मौजूद है और आप यही यूज करेंगे तो उसके रिडक्शन के साथ साथ इस पर भी रिएक्शन हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि इसका रिडक्शन हो लेकिन इन ग्रुप्स का कुछ ना हो तो ये यूज कर लेना, क्योंकि ये बेस सेंसिटिव, ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप को कुछ करेगा नहीं, बेस एसिड सेंसिटिव ग्रुप को कुछ नहीं करेगा। चलिए अभी क्वेश्चन करके खुशियां मनाएंगे। फिलहाल आपको मैं बता दूं कि थर्ड बहुत आसान रिएक्शन है। इट इन्वॉल्व्स हाइड्रोजेनोलिसिस। हाइड्रोजेनोलिसिस, क्या आप इसकी मैकेनिज्म को समझ सकते हो? मुझे बताने के लिए कुछ है ही नहीं। क्या एसिटल और कीटल के केस में हमने ऐसा केस किया था जिसमें आपको साइक्लिक एसिटल या कीटल मिलेगा? और मेरे भाई इस समय निकिल H2 लेके हम कार्बन सल्फर बॉन्ड को रिड्यूस कर रहे हैं। कार्बन एंड सल्फर बॉन्ड से ये रिड्यूस हो रहा है, ये बॉन्ड टूट जाएगी तो क्या कार्बन पर 2 H प्राप्त होंगे आपको? और अगर आप नोटिस करें तो ये सेगमेंट अलग हो जाएगा ऐसे। हाइड्रोजेनोलिसिस, यस, जहां भी लिसिस वर्ड आता है वहां सिग्मा बॉन्ड टूटती है और यहां देखें आप कार्बन सल्फर बॉन्ड रिड्यूस किया गया है। कार्बन सल्फर बॉन्ड रिड्यूस किया गया। एंड इसके क्या कहने भाई साहब, तुमने रेड PHI तो इन सबको धमका के रखता है। फर्स्ट पॉइंट, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ध्यान से सुनना और सुनो। इट रिड्यूसेस एल्कोहल, ध्यान से सुनना, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड इनटू एल्केन। ओ भाई साहब, सबको एल्केन बना देता है, ये सबको एल्केन बना देता है। अब देखिए रेंज, देखिए पावर, देखिए हर फंक्शनल ग्रुप को निपटा देता है। एक डेटा पॉइंट है थर्ड में, अगर क्लीमेंसन में 2 कार्बोनाइल एक साथ आ जाएं और वो भी 1,3 पोजीशन पर, तो उस केस में नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं मिलती। अगर 2 कीटोन 1,3 पोजीशन पर आ गए तो क्लीमेंसन रीअरेंज्ड प्रोडक्ट देता है। ये इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन करेंगे तो समझ लेंगे। रीअरेंज्ड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड इन केस ऑफ 1,3 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड। क्लीमेंसन के बारे में ये आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वॉल्व क्वेश्चन रिडक्शन के बारे में यहां पर हम देख सकते हैं और इसकी मैकेनिज्म हम अभी कर, और मैकेनिज्म करें क्या, इसकी मैकेनिज्म करके खुशियां मनाते हैं। आया, एक बात बताओ, क्या हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बनाना तो सबको आता है, NH2Z वाला है। तो हम मैकेनिज्म जो स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन से रिडक्शन। मेरे भाई बेस H चुरा लेगा NH2 से, निकाल दिया वाटर, NH माइनस, ये डबल बॉन्ड सारे देखो, ये माइनस करेगा रेजोनेंस और रेजोनेंस करके कार्बन पर आ जाएगा माइनस, N डबल बॉन्ड NH, ये आया माइनस, राइट। और ये माइनस वाटर से क्या ले लेगा, H, वाटर से H ले, भाई कार्बन पर ही तो H आने हैं, कार्बन पर ही तो H आने हैं मेरे भाई। फिर से OH माइनस NH का H ले लेगा एंड आ गया N डबल बॉन्ड N माइनस। भाई साहब N2 निकलने के आसार हैं या नहीं, नाइट्रोजन गैस निकल गई, लेकिन हमने यहां एक सिग्मा बॉन्ड तोड़कर कार्बन आयन बनाया है।
तो यही स्टेप इसका आरडीएस होता है, और ये वाटर से क्या ले लेगा, H, तो CH2 कार्बन आयन बनता है, ये इसका आरडीएस है, ये वोल्फ क्रिस्टल रिडक्शन का आरडीएस है, ये इसकी मैकेनिज्म है। हम रेडपीएचआई की मैकेनिज्म देखें, इतना स्ट्रांग है भाई साहब, खटाक से रिड्यूस कर देता है। क्या आपको पता है 2HI जो है ये आपको H2 प्लस I2 देता है, H2 को मैंने 2H लिखा है नेसेंट हाइड्रोजन के फॉर्म में। तो अगर आप एल्डिहाइड ले रहे हैं तो भी 2H आपको अल्कोहल बना कर दे देगा, CH2OH, और फिर ये 2H जो हैं ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को रिड्यूस करके आपको RCH3 दे देते हैं। तो दिस इज रेडपीएचआई, क्लीमेंसन, वोल्फ-किस्टनर, मोजिंगो। हाँ, रेडपीएचआई थाइनोस है, बिल्कुल थाइनोस की तरह सब उड़ा रहा है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिसमें आपको बहुत मजा आएगा। ये देखिए, ये है कीटोन, सही है या नहीं? और मैंने आपको दिया ZnHgHCl, मैंने आपको दिया N2H4 वोल्फ-किस्टनर, OH माइनस डेल्टा, मैंने आपको दिया SH मोजिंगो निकिल H2, और मैंने दिया रेडपीएचआई। क्या सबका आंसर सेम आएगा या नहीं? जवाब तो जवाब, चारों पार्ट करने हैं, टेंशन नहीं लेनी है आपको। चारों पार्ट इन सब में करने हैं। मैं आपको जो बताना चाहता था वो ये था दोस्तों, लुक एट 5, सारे लोग देखिए, ये है डबल बॉन्ड, ये है OH। सारे लोग मुझे बताओ, ऐसा ही एक क्वेश्चन ये लो, क्या आप देख पा रहे हैं कि कार्बोनाइल के अलावा एक ग्रुप और मौजूद है? कार्बोनाइल के अलावा एक ग्रुप और मौजूद है। सारे मुझे बताओ कि अगर मुझे ये प्रोडक्ट लानी है तो मुझे क्या यूज करना चाहिए? चलो बताओ, अगर मुझे ये प्रोडक्ट लानी है इससे तो मुझे क्या यूज करना चाहिए? योगेश छोड़ दो ये सब्जेक्ट, लीव इट, बाकी जहां लोड नहीं फील हो रहा वहां मेहनत करिए, 100% दीजिए। बताइए यहां पर ये लाना है तो क्या करें? वेल डन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप है? एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, तो एसिड लोगे तो इसमें रिएक्शन हो जाएगी। अगर आप एसिड लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हम चाहते हैं OH अनअफेक्टेड रहे, तो मुझे लगता है बेस्ट चॉइस इज वोल्फ-किस्टनर रिडक्शन। वोल्फ-किस्टनर रिडक्शन। सिमिलरली यहां Cl है जो कि क्या है, बेस सेंसिटिव ग्रुप। तो भाई साहब बताओ, अगर आप चाहते हैं कि ये आए तो बेस तो मत लीजिएगा, बेस तो मत लीजिएगा। क्या लोगे तुम? बोलो क्या लोगे? ZnHgHCl क्लीमेंसन, HCl क्या ही कर लेगा Cl पे। लेकिन आप मुझे बताओ, अगर मैंने ZnHgHCl यहां एंड वोल्फ-किस्टनर रिडक्शन यहां दिया होता तो आंसर क्या आता? ऊपर वाला बताओ पहले। अगर मैंने ZnHgHCl दिया होता तो क्या आंसर आता? क्या ये HCl OH से रिएक्शन करके वहां Cl दे देता? और क्या ये वोल्फ-किस्टनर बेस इस 3 डिग्री क्लोराइड से एलिमिनेशन बोले तो E2 कर देता?
एलिमिनेशन बोले तो E2 कर देता, एलिमिनेशन बोले तो E2 कर देता। यस, वेरी 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 गुड। ये है ZnHgHCl, ये है वोल्फ किस्नर डक्सन। 8th ZnHgHCl, 9th NNH2OH minus डेल्टा, 10th सल्फर। ये सारे क्वेश्चंस हैं जितने हमने पढ़े हैं अभी, रीजेंट्स। आया जरा ये बताओ, अगर मैं आपको ग्लिसरॉल दे दूं तो रेड फास्फोरस HI से क्या बनाओगे? बताओ जी, क्या बनेगा रेड फास्फोरस HI से? जवाब है आपके पास? यस यू आर राइट, यस यू आर राइट, प्रोपेन। एक क्वेश्चन IIT बहुत बार पूछ चुका है, वो है 13th है 13th, वो है 13th। इसका जवाब बताओ, 13th का जवाब बताओ, बहुत बार IIT ने पूछा है। बताओ जी। वेल डन, आंसर है एन हेक्सेन। ये एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर देता है, एल्कोहल को भी, एल्केन में 2 2 4 एंड 2 6, एन हेक्सेन। ये क्वेश्चंस करके लाइएगा, अगली क्लास में हम ऑक्सीडेशन स्टार्ट कर लेंगे। राइट, कॉपी सुंदर बनाएं, नोट्स अच्छे बनाएं, कॉपी के क्वेश्चंस पूरे करके रखें। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।